तो दोस्तों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत अपना रेशो के साथ। तो सबसे पहले ना एक्चुअल में आप बेहतर होगा कि आप लोग ना रेशो का डेफिनेशन जानो। अगर मैं डेफिनेशन पार्ट की बात करूँ ना रेशो की, तो अलग अलग जगह पे ना आपको अलग अलग रेशो की डेफिनेशंस मिलेंगी। लेकिन मैं रेशो की डेफिनेशन को ना बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको डिफाइन करके दूंगा कि कंपैरिजन होता है क्वांटिटीज का, कंपैरिजन। और इनफैक्ट अगर इसको अगर आप एक वर्ड इसमें लगाएंगे, क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आप नंबर्स बोल सकते हैं, आप क्वांटिटीज बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली रेशो में होता क्या है ना, कंपैरिजन की बात हो रही होती है। तो वहां पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना होता है कि जैसे अगर मैंने बोला दो लोगों का A:B का अगर रेशो 2:3 है, तो मतलब क्या है कि ये 2:3 का रेशो बता रहा है कि इसका मतलब होगा कि अगर ये 4 होगा तो ये वाला 6 होगा, ये वाला 20,000 होगा तो ये वाला 30,000 होगा, ये वाला 2 लाख होगा तो वो 3 लाख होगा। ये सिर्फ आपस में ना रिलेशन बताता है, ये नंबर्स नहीं बताता कि ए का वैल्यू 2 है या बी का वैल्यू 3 होगा। तो वहां पर क्या है कि ये जस्ट आपके ना रिलेशन बता रहा है दोनों का। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जैसे A:B का अगर सैलरी है, तो ए का सैलरी बोला 20,000 है, बी का सैलरी बोला 30,000 है। तो मैंने क्या बोला कि है ना इसको रेशो बनाओ। तो आप क्या करते हो कि इनके ना सारे जीरो काट देते हो। जीरो काटने का मतलब होता है आपने इसको 10,000 से डिवाइड किया दोनों को। तो 10,000 से जब दोनों को डिवाइड किया तो पता चला ये रेशो जब डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 2:3। तो 2:3 जब ये निकल के आया ना, तो वहां से एक बात आपको समझ आएगी कि दोनों में ना डिवाइजर कॉमन रखा तभी 2:3 बना। एक बात तो ये है। दूसरा क्या है कि ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूँ कि इनका रेशो 2:3 है और इनकम आपने बनाई 20,000 और 30,000, तो 2 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। 3 को 30 बनाने के लिए भी आपको 10,000 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो सेम रेशो 2:3 जो है वो 20,000 और 30,000 बनाएगा। अब यहाँ से एक बात ये समझ में आती है कि रेशो के केस में ना, मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में आपको ये परेशान करेगा कि रेशो के केस में एक तो आपके डिवाइजर, जब आपने इनसे डिवाइड किया, डिवाइजर, और यहाँ क्या किया दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इनको बोलेंगे हम मल्टीप्लायर्स। तो रेशो के केस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिवाइजर एंड मल्टीप्लायर्स आर ऑलवेज सेम फॉर 2 और मोर टर्म्स ऑफ रेशो। मतलब रेशो के दो या दो से ज्यादा टर्म्स के लिए, चाहे डिवाइजर हो चाहे मल्टीप्लायर हो, ये हमेशा सेम रहता है, इसको अलग आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि अभी 2:3 है, पता लग रहा है यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो 4:9 बन गया। तो ये रेशो को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हम बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें ये दिखता भी है कि ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ये 4 बन गया वो 9 बन गया, 2:3 नहीं बचा। तो अगर आपको उसको सेम पैटर्न पे लेके चलना है 2:3 में, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया है तो वहां भी 2 करेंगे 6। इधर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाएंगे, तो उधर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आप लोगों का 4 मल्टीप्लाई होगा तो उधर भी 4 मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आप सारे ही रेशो को इनको जब सॉल्व करेंगे ना, ये हर केस में 2:3 बनेगा। ठीक है, तो बेसिक फंडा जो है वो रेशो का ये है। और इसके अलावा हम लोग जो है अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं। बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम्स मैं आपको रेशो के चैप्टर में बताऊंगा। उन लिमिटेड प्रॉब्लम्स को जानने के बाद यू विल सी कि बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम समझने के बाद ना आप रेशो के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा कुछ रेशो में पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ो और इफेक्टिवली बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाओ। वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ रेशो के इस चार्ट से जो मैंने आपके सामने बनाया है। ये 4 प्रॉब्लम रेशो के थ्रू आउट पूरे चैप्टर में, यही 4 प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करनी है। एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा बढ़ जाता है रेशो का, कि भी प्रॉब्लम को अलग ट्विस्ट कर दिया, उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, वो एक अलग बात है कि उस तरह से करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा वो इन्हीं 4 प्रॉब्लम से सॉल्व करना होगा। और एक दो हैं वो मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट इसके बाद, लेकिन पहले बात करेंगे इन 4 पे। तो इसमें फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है सम ऑफ द टर्म ऑफ रेशो गिवन। मतलब उसमें क्या बोलता है, 2 नंबर का रेशो देगा और उन दोनों नंबर का सम दे देगा उठा के, उसको सॉल्व करना होता है। दूसरे में 2 नंबर का रेशो देगा
और उसमें से एक टर्म का वैल्यू दे देगा उठा के, बोलेगा दूसरे का क्या होगा या उनका सम क्या होगा या फिर उनका प्रोडक्ट क्या होगा। आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं आगे के लिए। थर्ड वाली प्रॉब्लम में रेशो गिवन होगा दो नंबर का और उनके दोनों का डिफरेंस गिवन होगा, डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्व करके देखेंगे। और लास्ट क्या होता है आप लोगों का प्रोडक्ट, दोनों टर्म का रेशो और उनका प्रोडक्ट गिवन होगा, उनके बेसिस पे आपको नंबर्स निकालने होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन करके। आई होप इसको करने के बाद आपका मतलब रेशो का जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है ना, ये मान के चलना वो बहुत इजीली बनता चला जाएगा फिर आप लोगों का ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंसेप्ट, सम ऑफ टर्म ऑफ रेशो जहां पर गिवन होता है। तो पहले कंसेप्ट में है सम ऑफ टर्म ऑफ रेशो गिवन, क्वेश्चन के साथ इसको बनाएंगे हम लोग। बोल दो द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम इज 2:3। मतलब राम और रहीम की एज का जो रेशो है वो 2:3 है। लो जी 2:3 मैंने लिख लिया। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 65, फाइंड द एज ऑफ ईच। बिल्कुल सिंपल यूनिटरी आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर x के साथ सॉल्व करोगे, आप बोलोगे कि 2x प्लस 3x इक्वल टू 65। मल्टीप्लायर क्या रखा आपने x, कि इनकी एज में x मल्टीप्लाई हुआ होगा और उससे 65 बना। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 65, दोनों को ऐड करोगे 5x इज इक्वल टू 65, x का वैल्यू निकल के आएगा 65। ये 5 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर बना x का वैल्यू 13। अब यहाँ पर आपने दोनों में x रखा था, अब आप इसमें x का वैल्यू पुट कर दो। तो 2 में 13 मल्टीप्लाई अगर करोगे, मतलब अगर मैं दोनों की एज की बात करूँ राम की, तो 2 × 13, और अगर मैं रहीम की बात करूँ तो 3 × 13, ये वाली एज आपकी 26 ईयर्स हो जाएगी और वो दूसरी वाली एज आप लोगों की 39 ईयर्स हो जाएगी। दोनों का आप अगर सम करेंगे तो पक्का पक्का वो 65 ईयर्स ही आने वाला है, यू कैन चेक इट। तो बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बचपन से हम लोग करते आए हैं कि आप क्या करो मल्टीप्लायर को x मानो, उठा के 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 65, और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसमें सेकंड कंसेप्ट है जब वैल्यू ऑफ वन टर्म ऑफ द रेशो इज गिवन, एक टर्म की वैल्यू गिवन होती है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, इफ द रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन अ फैमिली इज 3:4। बोला मेल इज टू फीमेल का जो रेशो है ना वो 3:4 है। और उसके बाद बोला एंड देयर आर 12 फीमेल्स इन द फैमिली। फीमेल्स कौन सा है, अगर आप मल्टीप्लायर यहाँ पर x मानते हो कि दोनों में x मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो फीमेल कौन सा है, 4x का वैल्यू इज फीमेल। तो वहां पर आप क्या बोलेंगे यार 4x का वैल्यू तो 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। x का वैल्यू अगर 3 है तो आप लोगों को पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली, मेल तो 3x है और x की वैल्यू 3 है, तो आप 3 × 3 करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और वो ऊपर फीमेल कितनी थी 12। और 9 और 12 को अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो ये रेशो 3:4 ही बनने वाला है। उतना कुछ हमें करना नहीं था, बट मैंने जस्ट चेक करके आपको दिखाया कि कई बार आपको क्या होता है कि गैस भी अगर मारना है कई बार क्वेश्चन में तो वो भी लॉजिकल होना चाहिए, प्लस आपका आंसर भी निकल के आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा, कुछ मेथड पढ़े, कुछ फॉर्मूले रटे, कुछ भी करा, लेकिन आप लोगों का जो अल्टीमेट आंसर निकल के आ रहा है वो क्वेश्चन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। और जब वो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना आप लोग सीख लेंगे ना आंसर के साथ, तो वहां पर आपका एक्चुअल में एप्टीट्यूड डेवलप होता है। ठीक है, चलो इसको एक और क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 8:5, एंड इफ देयर आर 160 गर्ल्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज। तो देखो यहाँ बोला हुआ है इसने बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो, और वो क्या है 8:5 का रेशो है बॉयज टू गर्ल्स का। एंड इफ देर आर 160 गर्ल्स, गर्ल्स कौन सी हैं 5 पार्ट वाली, तो वहां पर आप क्या करो 8x और 5x लोगे, और इसका वैल्यू 160 है 5x का, गर्ल्स की वैल्यू गिवन है ना। तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगर 5x का वैल्यू 160 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32x का वैल्यू आया। अब देखो अब उसने ये नहीं बोला बॉयज बताना है, उसने बोला टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने 8x प्लस 5x, तो पता लगा जी 13x टोटल है। तो 13x अगर टोटल है तो 13 के साथ x का वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने 416। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोगों का जब दो टर्म के रेशो के जो टर्म होते हैं ना उनका डिफरेंस गिवन होता है, डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो गिवन।
क्वेश्चन के साथ करेंगे। बोला द रेशो ऑफ इनकम ऑफ सबिया एंड सदफ इज 4:7 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम इज 12,000। फाइंड द इनकम ऑफ ईच। देखो इन लोगों ने दो लोग बताए हैं, सबिया एंड सदफ। इनकी इनकम का रेशो जो है ना वो 4:7 है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम इज 12,000। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखना है। आप बोलोगे जी मल्टीप्लायर यहाँ पर एक्स ले लेते हैं दोनों में। अब आप यहाँ पर अगर डिफरेंस उठाएंगे ना तो पता लगा जी डिफरेंस बना 3x का। 4x और 7x का डिफरेंस कितना होता है 3x का। और ये कितने के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,000 के बराबर। 3x इज इक्वल टू 12,000। और ये जो x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा वहां से 12,000 डिवाइडेड बाई 3। 4,000 आया निकल के x का वैल्यू और वहां पर क्या पूछा फाइंड द इनकम ऑफ ईच। सबिया की निकालोगे तो वो तो 4x है। 4x का मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4,000। तो ये हो गए आप लोगों की 16,000 इनकम। सदफ की निकालोगे तो 7 इंटू 4,000 तो इसकी इनकम हो गई 28,000। अब अगर आपको यहाँ से क्रॉस चेक करना है तो आप दोनों को क्रॉस चेक करिए, आंसर आपका 4:7 ही बनेगा। ऑल्दो आंसर तो 16,000 और 28,000 है। जस्ट इसको क्रॉस चेक करने के लिए मतलब वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या बोला कि इनिशियल रेशो 4:7 था तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी वो रेशो 4:7 ही बनना चाहिए। ये चेक आपको लगाना है क्वेश्चन में, सिर्फ इनिशियल स्टेज पे, एग्जाम में जरूरी नहीं है लेकिन आपको जस्ट सीखने के लिए ये चेक लगाया करो। इससे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो क्वेश्चन में। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि ये जो आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना ये वो मल्टीप्लायर है जिससे मैंने सबसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको मल्टीप्लायर सेम रहता है, मल्टीप्लायर सेम रहता है। यहाँ देख लो आप एक्स की वैल्यू अलग अलग तो नहीं रख रहे हो। तो रेशो को सॉल्व करने के लिए हमारा जो अल्टीमेट पर्पस होता है ना वो मल्टीप्लायर निकालना होता है। एक बार मल्टीप्लायर मिल गया क्वेश्चन फटाफट बनना शुरू हो जाता है उसके आगे। तो आपको क्या कोशिश करना है कि जो मैंने प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन किया है ना उसमें से देखो कि कौन सी वाली प्रॉब्लम से सॉल्व होगा और हम कैसे मल्टीप्लायर तक पहुंच सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और देखना आप कुछ टाइम के बाद जो है आपको बहुत अपना प्रिपरेशन जो है इफेक्टिव लगने लगेगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के साथ और समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द रेशो ऑफ एजेस ऑफ शिवी एंड साहिल इज 4:7। शिवी इज टू साहिल की एज का रेशो जो है वो 4:7 है। बोलता है इफ साहिल इज 24 ईयर ओल्डर देन शिवी। देखो अब यहाँ वर्ड यूज कर दिया ओल्डर। ओल्डर का मतलब तो ये होता है ना ज्यादा। साहिल शिवी से 24 साल ज्यादा है तो वहां पर क्या हुआ डिफरेंस वाली बात आ गई है 4x, ये 7x, डिफरेंस 3x है और उसका वैल्यू कितना है 24 ईयर्स। x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। ये x का वैल्यू आया और बोला फाइंड द एज ऑफ ईच। ईच का एज फाइंड करना है तो शिवी का एज फाइंड करने के लिए 4 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करो 8, 32। और साहिल का कितना आ जाएगा 8 इंटू 7 इक्वल टू 56 ईयर्स। और उसके आगे क्वेश्चन में ये भी बोल दिया ऑल्सो द सम ऑफ एजिस। इन दोनों को आप लोग ऐड कर लो 56 प्लस 32, 6 और 2 8, 5 और 3 8, आंसर आप लोगों का 88 बन जाएगा। तो जो कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है ना यहाँ 4 प्रॉब्लम में जो मैंने डिफरेंशिएट इसको किया है वो 4 प्रॉब्लम आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से बहुत इजीली सॉल्व करवाने वाली है रेशो वाले चैप्टर में। जस्ट इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक देखते जाइए। मैं और भी कुछ चीजें इसमें भी इस वीडियो में जो बताऊंगा आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन सबसे रिलेट करता है वो। बाकी की जो अदर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेवल 2 के क्वेश्चन है, लेवल 3 के क्वेश्चन है, सब में इन सब की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना सीधा क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना सीधा क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं बहुत टेढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ना आपको कंसेप्ट यही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो आप इन बिटवीन जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक उसके नाम पे, कंसेप्ट के नाम पे कि भी इसमें आपको प्रॉब्लम रही है। मैं वहां पर आपको कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट बनाते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोगों का प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो गिवन। अब यहाँ जो रेशो होता है ना
उनका प्रोडक्ट गिवन होता है। देख लो क्वेश्चन के साथ, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 4:3। तो बोला कि दो नंबर है, मैंने ए और बी ले लिया इनको, बोला 4:3 उनका रेशो है और उनका प्रोडक्ट है 588। तो आप क्या करेंगे, वही मल्टीप्लायर एक्स, 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 588, 12x² इक्वल टू 588 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 588 डिवाइडेड बाई 12, 12 इंटू 4 48 और 10 बचेगा 12 में इतना। तो ये 49 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 49 है तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, दोनों साइड रूट बना देते हो। होगा क्या, ये वाला रूट स्क्वायर से कट जाएगा और एक्स का वैल्यू बन जाएगा आपका √49 एंड √49 इज इक्वल टू 7। और इसका वैल्यू अगर 7 है एक्स का वैल्यू, तो इंडिविजुअल नंबर आपको निकालने के लिए ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो 4 × 7, बी की वैल्यू निकालनी है तो 3 × 7। 4 × 7 हो जाएगा 28, 3 × 7 हो जाएगा 21। आप दोनों नंबर का रेशो करके देखो, 4:3 ही बनेगा पक्का पक्का। तो जैसे मैंने ऊपर एक चार्ट बनाया ना आप लोगों के लिए, उसी तरह से यहाँ पर ना मैंने एक और छोटा सा चार्ट बनाया। और कहीं ना कहीं जब आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो ऊपर वाले कंसेप्ट की आपको इनमें जरूरत पड़ती है। ऊपर वाला प्लस ये अगर बन गया तो समझो 70-80%, 90% काम आपका रेशो का हो गया। उसके बाद बचता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करते जाना है, करते जाना है। प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए जी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, और इसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो इनको समझते हैं वन बाय वन करके। पहले प्रॉब्लम में क्या है, रेशो ऑफ फ्रैक्शंस। जब दो नंबर का रेशो फ्रैक्शंस में गिवन होता है ना, तो आप इंटीग्रल रेशो कैसे बनाते हो वो समझेंगे फर्स्ट कंसेप्ट में। दूसरे कंसेप्ट में रेशो मर्जर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको रेशो मर्ज करना आना चाहिए। थर्ड कंसेप्ट क्या होगा कि रेशो का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करने से नंबर में क्या चेंजेस आते हैं, उस तरह से हम लोग देखेंगे। और फोर्थ वाला आप लोगों का क्या है, रिलेशन ऑफ रेशोज। ये चार चीजें हम पढ़ने वाले हैं, फटाफट से ये टॉपिक हो जाएगा और उसके बाद आप लोग रेशो के क्वेश्चन बहुत इजीली बना पाएंगे, आई कैन गारंटी। आप लोग इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते, जो जो चीज मैं स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, 3-4 चीजें ऊपर बताई हैं, 4 छोटी छोटी चीजें ही हैं और सब 2-2 मिनट के कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और इसमें मैंने आपको कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोला, ना मैंने आपको कोई प्रोसेस रटने के लिए बोला। मैंने क्या बोला, चीजों को समझो बस। आप इनको समझोगे बहुत इजीली बनता चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसकी बनाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया रेशो ऑफ फ्रैक्शन बनाना है, जिसमें बोला है कि a/b का रेशो है 3:4/5। तो फाइंड द इंटीग्रल रेशो ऑफ a एंड b। देखिए, जब फ्रैक्शनल रेशो आप लोगों को गिवन होता है ना, आप जैसे जैसे गिवन है ना एज इट इज उसको उतार लीजिए, 3/4:4/5। तो आप यहाँ पर क्या करना है, बस आप लोगों को एक काम करना है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा 4×5 = 20। अब यहाँ पर आपने ना 5 मल्टीप्लाई किया होगा इसे 20 बनाने के लिए, तो ऊपर भी आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपने इसको 20 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंस मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लायर शुड ऑलवेज बी सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 ये वाला आप लोगों का 15 हो जाएगा, और 4 × 4 करके वाला 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना, तो न्यूमरेटर का जो भी रेशो बनेगा वही आप लोगों का आंसर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर क्या होगा, 15:16। और इसको बाई यूनिटरी आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर आप लोग a/b को अगर फ्रैक्शन में a/b लिख लेते हैं तो उसमें कोई बुराई ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 3/4 अपॉन में 4/5 लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो इनवर्स हो जाता है। तो a/b बनाने के लिए इक्वल टू 3/4 इंटू ये 5/4 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये निकल के आएगा 5×3 = 15 और 4×4 = 16। आंसर आपका यहाँ से भी 15/16 ही आने वाला है। एक और क्वेश्चन के साथ समझेंगे हम लोग इसको, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है जब आप लोगों को फ्रैक्शन में रेशो गिवन होता है।
जैसे बोला क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द विल वेल्थ ऑफ रुपीज दिस मच वाज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड डॉटर इन द रेशियो 7/6 5/3, हाउ मच डिड द सन गेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सन इज टू डॉटर का जो रेशो है ना वो निकाल लो पहले। तो आपने क्या करा, सन इज टू डॉटर का रेशो निकालने के लिए 7/6 था और ये आप लोगों का 5/3 था। डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाओ, ये भी 6 है तो ये भी 6 बना दो। तो इधर तो 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 ही रहेगा, तो कोई जरूरी भी नहीं है उसे करना। तो इधर मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा 6 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 होगा। तो ये हो जाएगा 7/6 और ये वाला आप लोगों का हो जाएगा 10/6। तो रेशो इस क्या बना, 7/10। तो वहां से आप लोगों को पता चला कि सन इज टू डॉटर को जो वेल्थ मिला है वो क्या है, 7/10 के रेशो में मिला है। अब देखो, सबसे पहली वाली प्रॉब्लम याद करो, जहां आपको दो नंबर का रेशो और उनका सम गिवन होता है। आपको यहाँ से रेशो निकल के आ गया, सम आपको गिवन है। आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। फटाफट से इसको करो और 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके और आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जल्दी से जल्दी। चलिए, तो हम इसको बना लेते हैं एक बार। तो ये आप लोगों का 7x + 10x इज इक्वल टू 21,25,000 बनेगा। उसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, 17x इज इक्वल टू 21,25,000 और x का वैल्यू निकालने के लिए 21,25,000 और इसको 17 से आप लोग डिवाइड करोगे। 17 वन जा 17, 4 बचा, 17 दूनी 34, 8 बचा, 17 पंजे 85। तो ये आप लोगों का 1,25,000 जो है ये मल्टीप्लायर बनेगा। और 1,25,000 अगर एक्स का वैल्यू है तो वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन में जो भी पूछा है ना उसको हम अब बहुत इजीली बताने वाले हैं। बोला कि हाउ मच डिड द सन गेट, सन को कितना मिला है जी, 7x मिला है। डॉटर को कितना मिला है, 10x। तो हम 10x नहीं निकालेंगे, हम सीधा ही 7x का वैल्यू निकालेंगे। 7 × 1,25,000 और ये कितना बनेगा, 8,75,000 के बराबर। इतना पैसा जो है वो सन को मिलने वाला है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे पहला काम क्या है कि फ्रैक्शन में आप लोगों ने रेशो बनाया। उसके बाद क्या है कि दो रेशो निकल के आ गए, सम आपको गिवन है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला कि वो ऊपर वाला जो एप्लीकेशन है वो आपको सब जगह काम आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला प्रॉब्लम अब बना लेते हैं हम लोग। तो सेकंड वाले प्रॉब्लम में क्या है कि रेशो मर्जर की बात करता है। रेशो मर्जर की जरूरत पड़ती कब है, जैसे मैंने बोला कि A/B अगर रेशो जो है 4:5 है, मैं इस क्वेश्चन से अलग एक छोटा सा बना रहा हूँ इसको, और बोला कि B/C जो है वो 5:3 है। तो A/B/C का रेशो क्या होगा। देखो B अगर सेम है तो देर इज नो नीड ऑफ रेशो मर्जर, क्योंकि B सेम है तो आप सीधे सीधे उठा के बोल दो A/B/C कितना होगा, 4:5:3, ये बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब कॉमन वाला जो बीच का नंबर है ना वो अलग होता है। अब उनको सेम बनाने के लिए कंसेप्ट यूज होता है रेशो मर्जर का, जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। तो बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। तो जैसे यहाँ पर रेशो गिवन है, A/B जो है वो आपको गिवन है 4:7 और B/C जो है वो गिवन है आप लोगों को 5:11। देखो जो काम आपने ऊपर किया था ना फ्रैक्शन वाले रेशो जब बनाए थे, वही काम आप यहाँ कर रहे हो। और यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, बी वाला वैल्यू सेम बनाना है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेम है लेकिन यहाँ पर उनकी वैल्यूज अलग है। तो वैल्यूज को सेम बनाना पड़ेगा। वो सेम कैसे बनेगा, एलसीएम से। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम बनाओ। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 7 मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लायर तो मैंने बताया जी सेम होना चाहिए, तो इधर भी आप लोगों का 7 होगा। यहाँ से मिलेगा आप लोगों का ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 7 × 5 35 और सी का वैल्यू आप लोगों का 11 × 7 77। अब इसके साथ
एक चीज और ध्यान रखना, जो आप लोगों का इनिशियल रेशो था ना 4:7, वो सेटिस्फाई अभी भी करना चाहिए। मतलब 20:35 जो है वो 4:7 है, तो 5 से आप इसको काटोगे ना तो ये 4:7 बनेगा। यस। 35:77 क्या 5:11 को सेटिस्फाई करता है? आप इसको 7 से काटो, ये फटाक से सेटिस्फाई करेगा 5:11 को। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो दुनिया का कोई इंसान इस आंसर को गलत नहीं कर सकता। ये चीज आपको सीखना है यहाँ पर। सिर्फ आंसर निकालना मत सीखो, आंसर से आप लोग कैसे वेरीफाई कर पाते हो कि मैंने सही किया है कि गलत किया है, वो चीज करना आपको सीखना है। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के साथ और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में किस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है, देखो। इफ द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड ए एंड बी इज 3:5, देखो ए इज टू बी का रेशो 3:5 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 3:5, बी और सी का भी 3:5 ही बोल दिया, एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 147, तो बी कितने साल का है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से मर्जर करोगे, इधर मतलब इंटू 3, इधर इंटू 5, तो यहाँ भी आप लोगों का इंटू 3 और यहाँ भी आप लोगों का इंटू 5, क्योंकि मल्टीप्लायर दोनों केस में सेम बनने चाहिए। वहां से आप लोगों का A:B:C का रेशो आया 9:5 3 × 15:5 5 9:15:25, ये तीनों का रेशो आया। और इनका सम जो आप लोगों को गिवन है वो गिवन है 147। तो मल्टीप्लायर x उठा के, क्या आपका मल्टीप्लायर इनमें जो है x रहा होगा, आप क्या करेंगे 9x + 15x + 25x इज इक्वल टू 147। इन तीनों को आप लोग ऐड करेंगे, 25 15 40 और 9 49x इज इक्वल टू 147, और x का वैल्यू निकल के आएगा 147/49 3। अब देखो, देन हाउ ओल्ड इज बी, तो बी क्या पर क्या निकल कर आया 15, तो आप क्या करेंगे 15 × 3, तो वहां से बी का एज निकल के आएगा 45 ईयर्स। एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीप्लायर अगर आपने ये वाले रेशो से बनाया है, तो गलती से ये जो मल्टीप्लायर है ना, जो एक्स का वैल्यू आया है, इसको ऊपर वाले में जाके मत मल्टीप्लाई कर देना। जो इनिशियल रेशो था ना हमारा 3:5 या 3:5 जो भी था, वहां जाके गलती से मत मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि जिस नए रेशो से आप लोगों ने मल्टीप्लायर तो यही रखा ना, 9x + 15x + 25x, तो x का वैल्यू भी आपको यही रखना पड़ेगा लाके, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन को ना देखो इस तरह से बोला जाता है, इफ एज इनकम इज 4/9 ऑफ बीज इनकम। इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत यूजुअली रहते हैं एग्जाम में, तो मैंने इसके 3 क्वेश्चन डाले हैं। बोलते हैं इफ एज इनकम इज 4/9 ऑफ बीज इनकम विच इज 3 टाइम ऑफ सीज इनकम, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी। तो यहाँ पर ना देखो, वैसे तो आप आइडियली भी वैसे आइडिया लगा के कर सकते हो कि किसका क्या होगा। देखो, ए का इनकम इज 4/9 ऑफ बीज इनकम, मतलब आप बोल सकते हो ए अगर 4 है ना तो बी जो है ना वो 9 होगा। यहाँ से आपको एज टू बी का रेशो मिला, विच इज 3 टाइम ऑफ सीज इनकम, मतलब जो बी है ना वो सी का 3 टाइम है। तो इसका मतलब सी का वैल्यू जो है ना वो 3 रहा होगा, क्योंकि 9 3 का 3 टाइम्स होता है। तो एक तो कंडीशन ये है कि 4:9:3 आप लोगों ने कर दिया, और जब एज टू सी का रेशो पूछा तो आपने इसको बना दिया 4:3। लेकिन ये सिचुएशन हर किसी के पकड़ में नहीं आ रही होगी शायद, तो वो कैसे पकड़ में आएगी वो हम आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, एज इनकम इज 4/9 ऑफ बी, तो आप क्या बोलोगे एज टू बी का रेशो जो है ना 4:9 है। बोला कि विच इज 3 टाइम ऑफ सीज इनकम, मतलब बी जो है ना सी का 3 टाइम है, मतलब बी टू सी का रेशो 3:1 है। अब जब ये रेशो बन के आ गया, यहाँ से उठा के इसको मर्ज कर दो। मर्ज करने के लिए दोनों को सेम बनाओगे, सेम बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लायर 1 रहेगा, वहाँ 3 रहेगा, क्योंकि 9 बना रहे हैं हम। तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 1, तो वहां से A:B:C का रेशो देख लो आप लोग क्या बन के आ रहा है 4:9:3, और वहां से अगर आप A:C का रेशो बनाएंगे तो 4:3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोगों का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेशो। देखो यहाँ कुछ नहीं है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज, बॉयज टू गर्ल्स का रेशो इन्होंने दिया हुआ है 7:8। देखो नंबर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेशो दिया हुआ है 7:8। बोलता है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज 20%, अगर यहाँ पर आप 20% से बढ़ाते हो बॉयज को, ठीक है, और गर्ल्स को जो है 10%
से बढ़ाते हो, यहाँ पर गर्ल्स को जो है वो 10% से बढ़ाते हो, तो नया रेशो क्या बनेगा, व्हाट विल बी द न्यू रेशो। मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना 7:8 के रेशो में कोई भी ऐसा नंबर ले लो जहां आपको रेशो बनाना इजी लगता हो, जिसकी परसेंटेज वैल्यू आप इजीली निकाल सको। तो मैं क्या करता हूँ, 7:8 की जगह ना 70 और 80 ले लूँ, 700 800 ले लूँ, 7000 8000 ले लूँ, या 7:8 ले लूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है, रेशो हर केस में सेम आएगा। मैंने 70 और 80 लिया है, आप क्या करो, यहाँ से 20% बढ़ाओ इसका। तो 20% ऑफ 70 कितना होता है, तो वही तो 1/5 ऑफ 70 हो गया, 1/5 ऑफ 70 तो 14 होता है। आप 14 इधर से बढ़ा दो, ये बन गया 84। इसका 10% बढ़ाना है 80 वाले का, यहाँ से निकाल लो। 10% ऑफ 80, इसको सॉल्व करोगे 1/10 ऑफ 80 आएगा, तो कितना हो गया 8 होगा। इसको बढ़ा दो 8 हो गया, तो 88 हो गया। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये 4 से कट जाता है, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और आपका ये रेशो बन के आएगा 21:23। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए उसी तरह से ये क्वेश्चन है नेक्स्ट है, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8, there is proposal to increase these seats by 40 50 and 75% respectively, what will be the ratio of increased seats। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो जैसे ये 5:7:8 गिवन है, तो आप लोग क्या करो, 50 70 और 80 ले लो, वहां पर आपको परसेंटेज निकालना इजी रहेगा। आप लोग 50 का 40% बढ़ाएंगे ना, तो वो 20 होता है, ये बन जाएगा 70। 70 का 50% अगर आप बढ़ाएंगे ना, तो वो होता है 35, ये हो जाएगा 105। और 80 का अगर आप 75% निकालेंगे तो वो 60 होता है, इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ये बनेगा 140। ये सारे जो है ना डिविजिबल बाई 35 होंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। मतलब आप इसको 5 से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्टली 35 से डिवाइड किया है। अल्टीमेट रेशो जो है वो 2:3:4 ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रिलेशन ऑफ नंबर्स, बहुत इजी सा है। वैसे तो यहाँ पर रेशो मर्जर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन रेशो मर्जर से ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग दूसरा भी उससे करो। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, रेशो मर्जर से कैसे बनाओगे और इसको बाई शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाओगे आप लोग। तो रेशो मर्जर से बनाने के लिए जैसे बोला 2a = 3b = 4c, तो a:b:c का रेशो बनाना है आप लोगों को अगर, तो आप क्या करो, जैसे सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि जैसे 2a = 3b है, तो ये दोनों बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 2a = 3b। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये बोलूँ b को मैं a के नीचे लेकर आऊं, तो ये a/b हो जाएगा, 3 वहाँ एज इट इज रहेगा, तो यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये तो 3:2 हो गया। तो a/b का रेशो बन जाता है 3:2। ठीक है, वैसे ही आप b:c का बनाएंगे, 3b = 4c। तो b:c बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 यहाँ एज इट इज रहेगा, 3 उधर डिवाइड में, इधर वो सॉरी उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला जी कि a:b का रेशो होता है यहाँ पर 3:2, और b:c का रेशो है जी 4:3। मर्ज करो, दोनों को सेम बनाओ, 4 बना लेते हैं जी, यहाँ पर ×2, तो यहाँ भी ×2। यहाँ से a:b:c का रेशो बन के आया आप लोगों का 6:4:3। ये आप लोगों का रेशो मर्ज वाले तरीके से आंसर है। दूसरा, मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पर अगर 2a = 3b = 4c = 5d = आपको कितना भी उठा के दे देना, तो रेशो मर्ज में तो प्रॉब्लम बेशक आएगी, थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ ना, आपको चाहे 10 वेरिएबल तक भी जाके दे देगा ना, तो फटाक से बनेगा आप लोगों का क्वेश्चन। कैसे बनेगा, 2a = 3b = 4c, आप क्या करो, 4 3 और 2, इनका एक एलसीएम लो, एक ऐसा नंबर लो जो इनका कॉमन मल्टीपल हो, जरूरी नहीं है कि एलसीएम हो, कोई भी कॉमन मल्टीपल आपके जो दिमाग में आए। मेरे दिमाग में आ रहा 12 है जी, तो आप क्या करो, 2a का वैल्यू 12, इसको भी 12 और इसको भी 12 रख लो। अब देखो 2a = 12 है, तो a का वैल्यू पक्का पक्का 6 आएगा, आप 2 से डिवाइड करोगे,
3b इक्वल टू 12 है, तो अगर b की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड करोगे लाके यहाँ पर, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 3 से करोगे, तो a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू कितनी आने वाली है डिवाइडेड बाई 3, तो 4 आ गया। 4c का वैल्यू अगर 12 है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए इसको 4 को यहाँ लाके डिवाइड कर दोगे, तो 12/4 इज इक्वल टू 3। तो 6:4:3 सीधे सीधे आ गया ना। तो ये आप लोगों का शॉर्टकट है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। तो एक क्वेश्चन और इसका समझते हैं। बोलता इफ 1/4 ऑफ ए इक्वल टू 1/5 ऑफ बी और उनका सम गिवन है 540, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। तो आप क्या करेंगे, 1/4 ऑफ ए इक्वल टू 1/5 ऑफ बी। ए बाई बी बनाने के लिए क्या करेंगे, जब जब बी को आप इधर नीचे लेकर आए इधर, तो 1/4 को उधर नीचे लेकर जाएंगे, तो बनेगा क्या 1/5/1/4। इसको ऊपर ले जाके पलट लो, तो 1/4 इंटू 4/1, क्या बना रेशो 4:5 का। तो आप लोगों का A:B का रेशो निकल के आ गया 4:5 का। और सम आपको गिवन है, देखो आगे ना हम सबसे पहली प्रॉब्लम पे जहां पर रेशो और सम गिवन होता है, तो यहाँ पर रेशो गिवन है और सम भी गिवन है। आप क्या बोलेंगे, 4x + 5x इज इक्वल टू 540, 9x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 9, 9 के 54, 60 आ गया x का वैल्यू। इसको यहाँ पर लिख लो। x का वैल्यू अगर 60 है, पूछा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। देखो a की वैल्यू अगर निकालनी है, वो तो हमने 4x और 5x लिया था, a की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 60 240, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 60 300। अगर आप इन दोनों का सम करोगे ना, पक्का पक्का 540 बनेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है, और ऐसा नहीं बन पा रहा है किसी भी वजह से, तो मतलब आप ये मान लीजिए रास्ता गलत पकड़ लिया गया है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो पहली 4 प्रॉब्लम मैंने बताई, वो 4 प्रॉब्लम ये बाकी के बचे हुए कंसेप्ट में भी यूज होती हैं, प्लस इसके आगे जो भी आप कंसेप्ट करने वाले हैं, इसमें अभी एलिगेशन एंड मिक्सचर का भी पार्ट रहता है रेशो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसको मैंने अभी इस वीडियो में नहीं कराया क्योंकि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो उसको अलग से एक वीडियो में बनाएंगे। यहाँ तक के लिए मेरे हिसाब से ये काफी है आप लोगों के लिए, रेशो के लिए इतना। अगर ये जो मैंने 7-8 चीजें आप लोगों को बताई हैं, वो पहली 4 मेन है, उन 4 पे ही तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीजों को थोड़ा समझते हैं अच्छे से, तो आई होप रेशो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और प्लीज एक लाइक तो बनता है ना। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को मेरे फॉलो कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।